डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th की नेक्स्ट पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, जिसके पोएट हैं कैरोलिन वेल्स। तो इस पोएम में कवि जो है हमें विभिन्न प्रकार के जानवरों की पहचान के बारे में बताता है और बड़े हास्यास्पद ढंग से उनका वर्णन इस पोएम में करता है, जिन्हें हम उनकी कुछ क्वालिटीज़, उनके गुण, उनकी एक्टिविटी, उनके आदतों के आधार पर पहचान सकते हैं। तो आइए पहले समझते हैं, अबाउट पोएम पढ़ लेते हैं, फिर हम लाइन बाय लाइन पोएम को देखते हैं। कह रहे इन द पोएम द पोएट हैज़ एक्सप्लेन्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेरियस वाइल्ड एनिमल्स इन अ वेरी फनी वे। फनी वे मतलब मजाकिया ढंग से। कह रहे कि इन द पोएम द पोएट हैज़ एक्सप्लेन्ड, कह रहे इस कविता में कवि ने वर्णन किया है द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेरियस वाइल्ड एनिमल्स इन अ वेरी फनी वे। कह रहे इस कविता में कवि ने विभिन्न प्रकार के जंगली जानवरों का वर्णन बड़े मजाकिया तरीके से किया है। ही हैज़ यूज्ड लैंग्वेज इन अ वे दैट इट जनरेट्स ह्यूमर्स। कह रहे हैं वह इसमें भाषा का इस प्रकार से प्रयोग करती हैं जिससे कि हास्य उत्पन्न होता है। शी इज इंट्रोड्यूसिंग द रीडर टू वेरियस काइंड्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स लाइक एशियन लायन, बंगाल टाइगर, बियर, etc, explaining each of the animal in a very humorous way। कह रहे वह जो है पाठकों को विभिन्न प्रकार के जंगली जानवरों से पहचान कराती हैं, जैसे एशियन शेर हो गया, बंगाल का बाघ हो गया और भालू इत्यादि से। कह रहे एक्सप्लेनिंग ईच ऑफ द एनिमल्स इन अ वेरी ह्यूमरस वे। और कह रहे प्रत्येक का वर्णन वह बड़े हास्यास्पद ढंग से करती हैं। तो हम समझते हैं बच्चों, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पोएट जो है अपने रीडर को, पाठकों को किस प्रकार से समझाना चाहता है विभिन्न प्रकार के जानवरों के बारे में। तो आइए हम पोएम का एक एक स्टांजा देखते हैं। पहला स्टांजा कह रहे हैं इफ़ एवर यू शुड गो बाई चांस टू जंगल इन द ईस्ट एंड इफ देयर should to you advance a large and tawny beast, if he roars at you as you are dying, you will know it is the Asian lion। बाई चांस मीन्स संयोगवश, एडवांस मीन्स आगे बढ़ना, टॉनी मीन्स भूरा पीला रंग होता है, डाइन मीन्स मरना, रोर मीन्स धारना। तो कह रहे इफ़ यदि, एवर यू शुड गो बाई चांस टू जंगल इन द ईस्ट। कह रहे ये संयोग बस आपको पूरब के जंगलों में जाना हो, एंड इफ़ देयर शुड टू यू एडवांस अ लार्ज एंड टॉनी बीस्ट, और एक बड़ा भूरे पीले रंग का जानवर आपकी तरफ बढ़े। इफ़ ही रोर्स एट यू, और यदि वह आप पर इस तरह से दहाड़े, एज यू आर डाइंग, मानो कि आप मरने वाले हों। आप पर इस तरह से दहाड़े कि मानो कि आप क्या हों, मरने वाले हों। यू विल नो, तो आप ये जान लेना, इट इज़ द एशियन लायन, कि यह क्या है, यह एशियन लायन है। नेक्स्ट स्टांजे में कवि कह रहा है और अथवा, इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड अ नोबल वाइल्ड बीस्ट
greets you with black strips on a yellow ground. Just notice if he eats you. This simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. तो यहाँ जो है रोमिंग रोमिंग मतलब घूमना होता है। बीस्ट ग्रीट्स मतलब होता है स्वागत करना, अभिवादन करना। स्ट्रिप मतलब पट्टी होता है। और इसके बाद डिसन डिसन मीन्स होता है पहचानना। मतलब कह रहे इफ़ यदि कह रहे और इफ़ समटाइम व्हेन रोमिंग राउंड अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू। यदि कभी आपको घूमते हुए किसी शाही जानवर से आपकी मुलाकात हो जाए। विथ ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन अ येलो ग्राउंड, और उसके पीले शरीर पर काली धारियाँ हों। उसके पीले शरीर पर क्या हों? काली धारियाँ हों। जस्ट नोटिस इफ़ ही ईट्स यू, और आपको ऐसा लगे आपको देखना चाहिए कि इफ़ कि ही ईट्स यू, कहीं वह आपको खा ना जाए। दिस सिंपल रूल में हेल्प यू, कह रहे हैं यह सरल नियम आपकी मदद करेगा टू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिसर्न, बंगाल टाइगर को पहचानने में। कह रहे हैं ये जो सरल नियम है, आप जंगल में देखें, घूम रहे हैं और ऐसे शाही जानवर से आपकी मुलाकात हो जाती है जिसके शरीर पर, पीले शरीर पर काली धारियाँ हैं, और आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि कहीं वह आपको खा न जाए। और यही जो भयावह सीन है आपको खा जाने की, यही आपको उस बंगाल के टाइगर को पहचानने में क्या करेगी? मदद करेगी। If strolling forth a beast you view, whose hide with spots is peppered, as soon as he has leapt on you, you will know it is the leopard. 'Twill do no good to roar with pain, he will only leap and leap again. कह रहे हैं कि स्ट्रॉलिंग मतलब धीरे धीरे चलना। फोर्थ मीन्स होता है आगे बढ़ना। पेपर्ड मीन्स धब्बे से ढका हुआ। स्पॉट्स मीन्स धब्बा होता है। लेपर्ड मीन्स तेंदुआ, और पेन मीन्स दर्द होता है। लेप मीन्स उछलना, कूदना। कह रहे हैं कि इफ़ स्ट्रॉलिंग फोर्थ, यदि धीरे धीरे या टहलते हुए आगे बढ़ते समय, अ बीस्ट यू व्यू, आपको एक जानवर दिखाई दे, हुज हाइड विथ स्पॉट्स इज पेपर्ड, कह रहे हैं जिसका शरीर धब्बों से ढकी हुई हो, जिसका शरीर क्या हो? धब्बों से ढकी हुई हो। एज सून एज ही हैज़ लेप ऑन यू, और वह आप पर छलांग लगाए। यू विल नो, तो आपको अवश्य जान लेना चाहिए, इट इज़ द लेपर्ड, कि यह तेंदुआ है। ट्विल डू नो गुड टू रोर विथ पेन। नो गुड मीन्स कोई लाभ नहीं। कैन ट्विल डू नो गुड टू रोर विथ पेन, दर्द से चिल्लाने से कोई लाभ नहीं होगा। ही विल ओनली लेप एंड लेप अगेन, वह केवल बार बार क्या करेगा? उछलेगा। तेंदुआ क्या करता है? बार बार उछलता है। नेक्स्ट स्टांजा है, इफ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड यू मीट अ क्रिएचर देयर हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, बी श्योर it is a bear. If you have any doubts, I guess he will give you just one more caress. तो हग मीन्स क्या होता है? गले लगाना, और कैरेस मीन्स प्यार से छूना। कह रहे हैं इफ़, यदि
व्हेन यू विल वॉकिंग राउंड योर यार्ड, आप यदि जब आप अपने आंगन के आसपास क्या कर रहे हो, घूम रहे हो, टहल रहे हो, वॉकिंग कर रहे हो, यू मीट क्रिएचर देयर, और आपकी मुलाकात, मीट मीन्स मुलाकात, आपकी मुलाकात एक वहाँ एक ऐसे प्राणी से हो जाए, हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, वेरी वेरी हार्ड मीन्स बहुत कस कर, हग मीन्स आलिंगन करना, करें कि जो आपको कस कर क्या करें, गले लगाए, बी श्योर, तो निश्चित कर लेना, इट इज़ अ बियर, यह कौन हो सकता है, यह बियर हो सकता है, यह भालू है। इफ़ यदि यू हैव एनी डाउट्स, यदि आपको कोई संदेह है कि नहीं यह भालू नहीं है, तो आई गेस, तो मेरा अनुमान है, ही विल गिव यू जस्ट वन मोर कैरेस, कैरेस मीन्स प्यार से छूना, तो वह एक बार फिर आपको क्या करेगा, प्यार से छुएगा, प्यार से टच करेगा। तो करें दो, टू डिस्टिंग्विश बीस्ट्स ऑफ प्रे, अ novice might nonplus the crocodile, you always may tell from the hyenas, thus hyenas come with merry smile, but if they weep they are crocodiles। तो डिस्टिंग्विश मीन्स होता है पहचानना, बीस्ट मीन्स जानते हैं जानवर, प्रे मीन्स शिकार होना, और नॉविस मीन्स नौसिखिया होता है, नॉन प्लस मीन्स असमंजस में पड़ना, असमंजस में होना। हेना क्या होता है, हेना जो है लकड़बग्घा होता है, जंगलों में आप लोगों को देखने को मिल जाता है, और आप लोग चित्र में भी यहाँ देख सकते हैं। मेरी मीन्स प्रसन्न, खुश होता है। कहने की दो, टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे अ नॉविस माइट नॉन प्लस, कह रहे हैं ऐसा व्यक्ति जो जानवरों को के बारे में जानकारी नहीं रखता है, जिसको जानवरों के बारे में जानकारी नहीं है, एकदम अनजान है, द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज में टेल फ्रॉम द हेनास दस, कह रहे हैं कि वह हेना और मगरमच्छ को देखकर उनमें बड़े आसानी से अंतर कर सकता है, उनमें बता सकता है कि कौन हेना है और कौन मगरमच्छ है, क्रोकोडाइल है। हेना कम्स विथ मेरी स्माइल, हेना जो है प्रसन्नतापूर्वक मुस्कुराता हुआ आता है, बट लेकिन इफ़ दे वीप, अगर यदि वह रो रहा हो, रोते हुए आए, दे आर क्रोकोडाइल्स, तब वे कौन है, तब समझ लीजिए कि वह मगरमच्छ है, क्रोकोडाइल है। अगर वह मुस्कुराते हुए आ रहा है तो वह समझिए कि कौन है, लकड़बग्घा है, और अगर वह रोते हुए आ रहा है वह कौन है, वह क्रोकोडाइल है, मगरमच्छ है। नेक्स्ट स्टैंजा में कह रहे हैं, द ट्रू कैमलियन इज स्मॉल, a lizard sort of thing, he hasn't any ears at all and not a single wing, if there is nothing on the tree, 'tis the chameleon you see। कैमलियन मीन्स होता है गिरगिट, और लेजर मीन्स छिपकली होता है। कह रहे हैं द ट्रू कैमलियन इज स्मॉल, जो वास्तव में कैमलियन होता है, गिरगिट होता है, वह छोटा होता है, और लेजर सॉर्ट ऑफ थिंग, छिपकली के समान, छिपकली के समान जो है कैमलियन छोटा होता है। ही हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल, उसके पास कोई कान नहीं होता है, एंड नॉट अ सिंगल विंग, और ना उसके पंख होते हैं। गिरगिट के पास ना तो कान होता है और ना ही पंख होता है। इफ यदि, देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, यदि पेड़ पर कोई चीज़ आपको दिखाई ना दे, कोई चीज़ ना हो, टिस मीन्स इट इज़ द कैमलियन यू सी, तो आप वहाँ किसको देख सकते हैं, कैमलियन को देख सकते हैं, अर्थात गिरगिट को पेड़ पर देख सकते हैं। वह क्या करता है, अपना रंग बदलता रहता है। तो इस तरह से ये हमारी आज की पोएम थी। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की ये पोएम समझ में आई होगी।
Thank you.